सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एसएचएम। तो एसएचएम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए पीरियोडिक मोशन क्या होता है। क्या होता है पीरियोडिक मोशन? सर टू एंड फ्रो। कोई मोशन रिपीट होता है कुछ इंटरवल ऑफ ऐसा टाइम। मोशन जो किसी पाथ पर बार बार रिपीट हो रहा है, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे सन का जो मोशन है, सॉरी अर्थ का जो मोशन है, वो पीरियोडिक मोशन है। यस सर। दिन और रात हो रही है, पीरियोडिक मोशन है। यस सर। ठीक है, तो मोशन विच रिपीट इटसेल्फ अलोंग द सेम पाथ, द मोशन which repeat itself along the same path, the motion which repeats itself along the same path after a fixed interval of time, after a fixed interval of time। एक फिक्स इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो रहा हो उसी पाथ पर, बार बार उसी पाथ पे जा रहा हो, उस मोशन को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल में लिख लेना, रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो रोटेशन है वो एक पीरियोडिक मोशन है। और कोई भी सर्कुलर मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन के बाद आता है नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के अलोंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन करता रहता है उसी पॉइंट के अलोंग, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इफ अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, if a particle move to and fro about a fixed point, इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं मीन पोजीशन, जिसके अबाउट वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। If a particle move to and fro about a fixed point, then the motion is said to be oscillatory motion। तो उस मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ऐसे स्प्रिंग है और इसके आगे मैंने एक ब्लॉक लगा दिया, इस ब्लॉक को ऐसे फोर्स लगा के छोड़ूंगा तो ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ये वापस ऐसे आएगा, इस तरह का मोशन होता रहेगा। यस सर। ठीक है। दूसरा, पेंडुलम का मोशन भी टू एंड फ्रो मोशन होता है क्या? यस सर। अच्छा, पेंडुलम को Yes, छोड़ sir. दूंगा तो पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। पेंडुलम को हम लोग बोलते ही ऑसिलेट है कि पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। तो पेंडुलम का मोशन भी क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। आई बात समझ में? Yes, sir.
सर इसमें मीन पोजीशन कौन सा है? इसमें बेटा, इसमें नहीं इसमें स्प्रिंग वाला। इसमें हाँ जैसे अभी मान लो ये नेचुरल लेंथ है, इस नेचुरल लेंथ से इसको खींचा यहां तक, हम्म, तो ये वापस जाएगा, यहां तक जाएगा ऐसे करके, तो ये मीन पोजीशन हो गया। याद रखना कि मीन पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होता है। इस चीज का ध्यान रखना कि जहां पर बॉडी की मीन पोजीशन होगी वहां पर नेट फोर्स 0 होगा। जैसे ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम का मीन पोजीशन कौन सा होता है? ये वाला। परपेंडिकुलर। अच्छा। यहां पर क्या होगा? mg बराबर टी के होगा। यस सर। यस Yes, सर। sir. नेट फोर्स 0, याद रखना मीन पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होता है। और एग्जांपल देखिए ऑसिलेटरी मोशन के। और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने पानी भर दिया और इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो या इस तरह से एक सिलेंडर ले लिया पानी भर के। अब इसको इसे प्रेस करूंगा और रिलीज करूंगा तो ये ऑसिलेट करेगा। हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये भी ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऊपर नीचे जाएगा। अब एसएचएम क्या होता है? एसएचएम किसको बोलते हैं? ठीक है, इसको रब कर दूं। यस सर। यस सर। अच्छा, हम लोग जो ऑसिलेशन पढ़ने वाले हैं एसएचएम में, ये सब ऑसिलेशन मोशन है। तो एसएचएम में हम लोग केवल उन्हीं ऑसिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे क्या होगा, जैसे इसको मैं पानी के अंदर प्रेस करूंगा तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और कभी ना कभी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या? यस सर। यस सर। मीन क्यों? पोजीशन। क्योंकि इसकी एनर्जी जो हो रही है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। कुछ। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओनली प्योर ऑसिलेशन, only pure oscillation are studied and no damping is taken, and no damping is taken into account. डैम्पिंग नहीं होगी। डैम्पिंग का मतलब, डैम्पिंग का मतलब है कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। जैसे ये वेव ऐसे बन रही है ना, अगर मैं वेव बनाऊं तो ये वेव ऐसी चलती रहे, इसे बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर इस तरह की वेव बनती हुई जा रही है तो ये होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ये कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही चलता रहेगा। और डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन इरेगुलर वेव्स। इसमें ये इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता हो जाता है, और बीच में जाके फिर बंद ही हो जाता है। ये होगा आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो एसएचएम में हम लोग केवल प्योर ऑसिलेशन ही लेते हैं, जिसमें डैम्पिंग नहीं लेंगे। हम लोग केवल इसी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसकी एनर्जी कुछ टाइम बाद लॉस हो जाएगी। हम लोग एसएचएम में ये पढ़ेंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। हम लोग ये मान के चलेंगे कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। आई बात समझ में? यस सर। तो एसएचएम मोशन आपका पीरियोडिक भी है
क्या पीरियोडिक मोशन है क्या एसएचएम? Yes, sir. यस सर। एसएचएम आपका पीरियोडिक मोशन तो है ही, प्लस ऑसिलेटरी मोशन भी है। इसमें हम लोग डील विथ स्टेबल इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, अभी मैंने बताया कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो या मीन पोजीशन पर हो तो उस पर एफ नेट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मीन पोजीशन। कि कोई बॉडी, इसमें हम लोग एसएचएम में डील करेंगे विथ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पर उस पर नेट फोर्स 0 होगा। और मैं आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा चुका हूं। वर्क पावर एनर्जी में स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें बॉडी को अगर मैं डिस्प्लेस करूं तो वो वापस से अपनी ही पोजीशन पे वापस से आती है। बात समझ में आई? स्टेबल इक्विलिब्रियम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। बॉडी वापस से अपनी पोजीशन रीगेन करने की कोशिश करती है। आई बात समझ में? चलो आगे देखें। क्या जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं वो सारे ऑसिलेटरी होते हैं? या जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो सारे पीरियोडिक होते हैं? No, sir. यस सर। जो सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक होते हैं, पर पीरियोडिक सारे ऑसिलेटरी नहीं होते। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया, पहला स्टेटमेंट, ऑल oscillatory motion are periodic. Second statement, all periodic motion are oscillatory. All oscillatory motion are periodic. Second, all periodic motion are oscillatory motion. तो पहला ऑप्शन ट्रू ट्रू, दूसरा ऑप्शन ट्रू फॉल्स, तीसरा ऑप्शन फॉल्स ट्रू, चौथा ऑप्शन फॉल्स फॉल्स। क्या आंसर होगा? Sir, third होगा सर। थर्ड? Yes, sir. थर्ड नहीं, सेकंड सेकंड होगा। ट्रू फॉल्स। पहला स्टेटमेंट, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है हाँ सर, वो सभी के सभी पीरियोडिक है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी थोड़ी है। अब जैसे अर्थ घूम रही है, ये ऑसिलेटरी मोशन थोड़ी बोलेंगे। अर्थ अगर घूम रही है सन के अराउंड तो इसको पीरियड ऑसिलेटरी मोशन थोड़ी बोलेंगे, ये तो पीरियोडिक मोशन हुआ। Yes. किसी पॉइंट के आगे टू एंड फ्रो मोशन थोड़ी कर रही है। आई बात समझ में? आर्यन? Yes, sir. ठीक है, तो ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। चलो अब आते हैं हम लोग वापस से एसएचएम पर। अच्छा, इसको सिंपल ही क्यों बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका भी रीजन बताऊंगा। तो देखो, कोई भी ऑसिलेटरी मोशन है, चाहे वो सिंपल हो चाहे कैसा भी हो, उसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या जनरल इक्वेशन होगी?
F इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n। माइनस क्यों आया यहां पे? जैसे मान लो मैंने एक ऐसे स्प्रिंग ले लिया था, अब अगर मैं इस पे इधर फोर्स लगाऊं, सॉरी इसको ऐसे डिस्प्लेस करूं, यहां पे लाऊं, तो इस पे स्प्रिंग के कारण किधर फोर्स लगेगा? पीछे हाँ सर। सर फोर्स इधर लगेगा। और अगर जब ये बॉडी यहां पे आ जाएगी तो ये यहां पे डिस्प्लेस हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। ये आपकी हो जाएगी मीन पोजीशन। बात समझ में आ रही है? तो मैं जिस तरफ डिस्प्लेस करता हूं फोर्स हमेशा उसके अगेंस्ट में ही लगता है। अगर मैं इधर करूंगा तो इधर फोर्स लगेगा, और अगर मैं इधर इधर इसको डिस्प्लेस करूंगा तो इस पर स्प्रिंग के कारण फोर्स अपोजिट में लगेगा। इसलिए यहां पर F इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, क्योंकि x पता नहीं है, x 1 होगा, पावर 1 होगा, 2 होगा। हाँ मुझे ये पता है कि F और x की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए मैंने माइनस लिखा यहाँ पे। बोला आया समझ में? यस सर। यस सर जिधर डिस्प्लेस करेंगे फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, इसलिए F इक्वल टू माइनस के की पावर x की पावर n लिखते हैं। अब यहां पर 1 आएगा, 2 आएगा, ये देखते हैं। लेट n इक्वल टू हम लोग 2 ले लेते हैं। अगर n में 2 ले लेता हूं, F इक्वल टू क्या होगा बेटा? माइनस के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर x नेगेटिव हुआ तो फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। मतलब जिधर डिस्प्लेस कर रहा हूं उधर ही फोर्स लग रहा है। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन होगा? क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? क्या अभी मैंने बताया था एसएचएम में हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। क्या ये स्टेबल होगा? यस सर नो सर। माइनस की तरफ फोर्स लगाया, फोर्स भी Minus. माइनस की तरफ लग गया, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब जो n होगा वो इवन तो नहीं हो सकता। हाँ सर। यस सर। n जो है वो इवन तो हो नहीं सकता, तो n क्या होगा? ऑड। ऑड होगा सर। n आपका इवन नहीं हो सकता, n क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। अब n इक्वल टू 1 लेता हूं, सॉरी n इक्वल टू 1, दैट इज ऑड वैल्यू, ये था आपका इवन वैल्यू। अब x इक्वल टू नेगेटिव रखने पर f इक्वल टू क्या आएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी पहले इक्वेशन लिख लेता हूं। f इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स। अगर x आपका नेगेटिव है तो फोर्स आपका क्या होगा? नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और x आपका अगर पॉजिटिव है तो f क्या होगा? नेगेटिव। तो ये किस तरह का इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। तो इसका मतलब जो n होगा वो आपका ऑड वैल्यू होगी। ठीक है, ऊपर वाला लिख लिया आप लोगों ने। तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं, तो इसकी सबसे सिंपल वैल्यू क्या होगी? फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो n होगा वो आपका 1 होना चाहिए, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। n का की पावर 3 रखोगे, n3 रखोगे, n5 रखोगे, तो उतना ही ज्यादा वो क्या होता जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 ये सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे इजी फॉर्म है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम।
ये क्या है? इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो कहीं भी आपको F इक्वल टू माइनस के एक्स दिखे, इसका मतलब समझ जाना कि वो बॉडी एसएचएम करेगी। आई बात समझ में? और ये हर जगह काम आएगा। अभी आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एसएचएम पर। मतलब ये तो आपके जैसे इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह पढ़ोगे 12th में, तो उसमें भी एसएचएम के क्वेश्चन है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी एसएचएम के क्वेश्चन है। मतलब एसएचएम को कहीं भी घुसा सकते हैं हम लोग। तो आप जहां पर भी F इक्वल टू माइनस के एक्स दिखोगे, हार्मोनिक मोशन क्या होता है?